नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा गुरु ग्रह का गोचर, जो कि 1 मई 2024 को मेष राशि छोड़कर वृषभ राशि, जो कि शुक्र देव की राशि है, उसमें ये गोचर करने जा रहे हैं। सो दोस्तों, हर एक राशि के ऊपर इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कन्या राशि के ऊपर गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि गुरु देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो हमारे धन के स्वामी हैं। आपके अन्य ग्रह कुंडली में जितने मर्जी अच्छी अवस्था में बैठे हों, जिनसे आपको विशेष तरीके से लाभ मिलता हो, लेकिन जब तक कुंडली में, जन्म कुंडली में गुरु की अवस्था अच्छी नहीं है, एक तो आप धन की सेविंग नहीं कर सकते, आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ सकता। दूसरा, जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जो नॉलेज होती है, एक तो होता है ना रटा रटाया ज्ञान, एक होता है जो असल में चीज़ों को पहचाना जाता है। अगर हम स्टूडेंट भी हैं तो हमें उस चीज़ का अर्थ पता होना चाहिए। कुछ आपने देखे होंगे बच्चे जो रट्टा मारते हैं। रट्टा मारना एक बुद्ध की निशानी होती है, लेकिन एक ज्ञान होता है हर चीज़ को इलेबोरेट करने का, हर चीज़ के अंदर डीपली स्टडी करने का। तो वो अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में गुरु की अवस्था अच्छी है तो वो वाला जो ज्ञान होता है वो गुरु का ही ज्ञान होता है। सो दोस्तों, ये जो सामने मैंने चार्ट बनाया है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव जो होता है वो हमारे जीवन के ऊपर होता है। सो आज हम बात करेंगे कि चंद्र कुंडली के हिसाब से गुरु का ये जो गोचर होगा वो कन्या राशि के ऊपर क्या प्रभाव लेकर आएगा। दोस्तों, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली 9th हाउस में ये गोचर हो रहा है। 9th हाउस देवगुरु बृहस्पति का अपना ही घर होता है। कहते हैं कि अगर गुरु 9वें भाव में हो तो इंसान बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, उसे अपने पिता से, अपने गुरुओं से बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो मिलता है। आज हम बात करेंगे कि 1 मई के पश्चात जो अवस्था होगी वो कैसी होगी। अभी तक जो कन्या राशि के लगन में केतु का प्रभाव चल रहा था, लगन में बैठा जो ग्रह होता है उसके ऊपर उसका सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है। सो आपकी जो लगन में, जिसकी वजह से आपको अपने फ्यूचर को लेकर कुछ अनसेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी, एक आत्मा की जो शांति नहीं मिल रही थी, उसका मेन रीज़न था कि केतु आपके लगन भाव में गोचर कर रहे थे और ऐसी परिस्थितियां जो थी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फ्यूचर में क्या हम इस्टेब्लिश हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। एक अज्ञात सा भय जो था अपने फ्यूचर को लेकर कन्या राशि के जातकों को सता रहा था। लेकिन जैसे ही 1 मई का समय आएगा, देवगुरु बृहस्पति जैसे ही गोचर 9th हाउस में करेंगे, अष्टम भाव से निकलकर 9th हाउस में जाएंगे, तो सबसे पहले दृष्टि जो है वो केतु के ऊपर डालेंगे। सो दोस्तों, जो आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी, जो फ्यूचर को लेकर कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, दिमाग के ऊपर एक अंधकार छाया हुआ था, वो अंधकार जो है उसके ऊपर गुरु की रोशनी जैसे ही पड़ेगी, आपको सारी सर्कमस्टेंसेस समझ में आना शुरू हो जाएंगी। बुद्धि का एक ऐसा ज्ञान जो है उसके ऊपर, आपकी जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर एक ऐसी रोशनी देवगुरु बृहस्पति डालेंगे जिसकी वजह से आपकी जो 6th सेंस है, जो आपका जो ज्ञान है, हर तरह से आपका जो मनोबल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो प्रथम दृष्टि की बात करते हैं जो कि आपके लगन के ऊपर पड़ेगी, जहां पर केतु बैठे हैं। जैसे ही ये दृष्टि पड़ेगी, सो दोस्तों, जिन चीज़ों को आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे, अपनी स्थितियों को, अपने जो फैसले थे, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आपने परिवार को लेकर कोई फैसला लेना है, चाहे किसी भी चीज़ के लिए नौकरी में कोई फैसला लेना है, तो जो फैसले आप नहीं कर पा रहे थे अभी तक, जो किसी दूसरों के ऊपर आपको डिपेंड होना पड़ रहा था, अब वो स्थितियां जो होंगी उनसे आप बाहर निकलना शुरू हो जाओगे और आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको समझ लग जाएगा कि कर्म के सिद्धांत के ऊपर ही आप चलना शुरू करेंगे। चाहे आपको गुरु का जिस भाव में गोचर होने जा रहा है वहाँ से एक विशेष बड़ा लाभ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप भाग्य
को ना मानते हुए ज़्यादा और कर्म के सिद्धांत के ऊपर, जो कि हमें करना भी चाहिए। हमें हमेशा दोस्तों मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जो लोग मार्ग पे चलते हैं, जो लोग रास्तों पे चलते हैं उन्हीं को मंजिलें मिलती हैं। उन लोगों को मंजिलें क्या मिलेंगी जो कभी रास्तों पे चले ही नहीं। सो दोस्तों ये जो सिद्धांत होगा कर्म का सिद्धांत, कि कर्म करके ही किसी पोजीशन पे पहुंचा जा सकता है, ये स्थितियां जो होगी 1 मई के पश्चात, जैसे ही ये कार्यकाल शुरू होगा देवगुरु बृहस्पति का, वैसी वैसी स्थितियां जो हैं वो आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर घर करना शुरू कर जाएंगी कि काम करेंगे तो ही किसी मुकाम पर पहुंचेंगे। और निसंदेह ये जो समय होगा, कर्म आपका इतना तेज हो जाएगा कि कर्म करते करते आपको मंजिलें जो हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। सो दोस्तों 9th हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? हमारे भाग्य को। कहते हैं जब देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में आते हैं तो भाग्य को चमका देते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति जब 9th हाउस में आते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद जो होता है, अगर जो जातक इस कार्यकाल के दौरान जितना अपने गुरुओं का, पिता का, बड़ों का, अपने से बड़ों का जितना पैर छूकर आशीर्वाद लेगा, उतना ही ज़्यादा उसको फ़ायदा गुरु बृहस्पति देंगे, उतना ही ज़्यादा ये जो ग्रह है उतना ही निखर कर वो बाहर आएंगे। कहते हैं ना, पुखराज डालते हैं कि उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। सो ये पुखराज से भी ऊपर का कार्य जो है, ये इस समय आपको मिले हुए जो आशीर्वाद, जो भी आपने इस जिंदगी में अपने आंखों से अच्छे कर्म किए हैं, वो कर्म जो हैं, जो बड़ों का आशीर्वाद, आपके माता पिता का, आपके भाई बहनों का जो आशीर्वाद, आपको ब्लेसिंग्स मिलती थी, तो कहीं ना कहीं आपको उस समय पता नहीं चलता था। लेकिन अब जब जैसे ही आप किसी भी कार्य के लिए बड़ों का आशीर्वाद लेके घर से निकलेंगे, निस्संदेह वो आपका कार्य जो है वो ईश्वर खुद करेंगे आकर। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी दृष्टि जो आपके साहस और पराक्रम के भाव पे पड़ेगी। ये भाव जो होता है हमारे छोटे भाई बहनों का भाव होता है। साहस और पराक्रम भाव में दृष्टि पड़ने से आपके अंदर का जो पराक्रम होगा, जो साहस होगा किसी भी कार्य को करने के लिए, वो बाहर निकल कर आएगा। कहने का भाव कि जिन चीज़ों को, ग्रहों की अवस्था अच्छी ना होने के कारण जिन चीज़ों को आप पेंडिंग छोड़ देते थे और शरीर में एक ऊर्जा का संचार नहीं हो रहा था, वैसे ही देवगुरु बृहस्पति की उच्च की दृष्टि तीसरे भाव में पड़ने से आपके अंदर का साहस और जो पराक्रम है वो बढ़ेगा। आप किसी भी काम को, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आप भाग्य के सहारे नहीं रहेंगे और कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, सो काम की आपको, आपके कामों की सराहना जो है वो आपको मिलेगी। वहीं जो तीसरा भाव होता है वो छोटे भाई बहनों का भाव होता है। जैसे ही ये दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर आपके पड़ेगी, आपके छोटे भाई बहन अगर उनकी कोई ज़िंदगी में सेटिंग नहीं हो पा रही, तो अब वो समय आएगा जब आपके ग्रह, कहते हैं कि हर एक ग्रह जो होता है वो किसी ना किसी रिश्ते के साथ जुड़ा होता है। जैसे सूर्य देव के बारे में सीधा ही कहा जाता है कि सूर्य पिता के कारक होते हैं, चंद्रमा जो है वो हमारी माता के कारक होते हैं। वैसे ही जिस भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हैं, जैसे ही वो साहस और पराक्रम के भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो आपके छोटे भाई बहनों का, अगर वो संघर्ष कर रहे हैं अपने करियर को लेकर, अगर वो किसी भी प्रकार से ज़िंदगी में सेटलमेंट कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, आपके गुरु की वजह से उनकी ज़िंदगी में को एक नई रोशनी, एक नया मार्ग जो है वो मिलना दिखाई देगा। जैसे ही 1 मई का समय आएगा, उसके पश्चात आप छोटे भाई बहनों को की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव परिवर्तन होता हुआ देखेंगे, जो कि आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके परिवार के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि उनके छोटे भाई बहन जो हैं वो ज़िंदगी में आगे बढ़े और पूरा परिवार जो है वो अच्छे तरीके से कमाए, अच्छे तरीके की इमेज बनाए, और भाई बहन भी आगे बढ़ेंगे तो सारा परिवार ही है जो है वो आगे बढ़ेगा। तो हर एक इंसान को उसकी एक अलग सी संतुष्टि होती है। अब हम बात करेंगे सीधी दृष्टि जो कि 5वें भाव के ऊपर पड़ेगी। दोस्तों 5वां भाव जो होता है वो हमारी संतान का भाव होता है। 5वां भाव से बुद्धि और विवेक और हमारे करियर का पता लगता है। सो जिन जातकों की शादी हो गई थी और शादी के बाद संतान नहीं हो रही थी, इस समय वो टाइम आ गया है जब सीधी दृष्टि गुरु की उच्च की उस भाव में पड़ेगी, तो आपको आपके संतान होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। वहीं
किसी की संतान की हेल्थ ठीक नहीं थी या उनके करियर को लेकर कोई समस्या आ रही थी, तो 1 मई के बाद उनके करियर को लेकर, संतान की पढ़ाई को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर अब जो टाइम होगा ये सारी स्थितियां अपने कंट्रोल में कर लेगा और आपको संतान की तरफ से कोई विशेष लाभ, सुख जो है वो प्राप्त होने के चांसेस देवगुरु बृहस्पति करेंगे। अब मैं बात करूंगा आपके अपने करियर की। सो दोस्तों, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके करियर को लेकर, अगर आप व्यापार करते हैं वहां पर भी नए नए टेंडर मिल सकते हैं, कस्टमर्स, क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं। वहीं मैं बात करूं जो लोग नौकरी करते हैं तो वो अपनी बुद्धि और विवेक से ऐसी मैनेजमेंट को, क्योंकि एक तो केतु के ऊपर दृष्टि होगी, एक दृष्टि होगी जो आपकी बुद्धि के ऊपर होगी। सो जैसे ही ये दृष्टि बुद्धि के ऊपर पड़ेगी तो अपनी बुद्धि और विवेक के साथ अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट इस हिसाब से आप स्ट्रांगली हैंडल करेंगे कि उच्च अधिकारी जो होंगे वो आपके काम की सराहना करेंगे, जिसकी वजह से आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है अगर आप कहीं ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर सारी स्थितियाँ जो हैं वो आपके कंट्रोल में हो जाएंगी, आपके लिए फेवर करेंगी। दोस्तों, यहाँ पे मैं अंत में आपको एक उपाय बताना चाहूँगा जिसको करने से ये सारे जो आपको फ़ायदा ले सकते हैं देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का। ज़्यादा से ज़्यादा किसी का दिल मत दुखाएं इस समय। किसी का अगर आप दिल दुखाएंगे तो उसके मन से हाय निकलेगी। सो वो नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि जैसे ही आप 1 मई के पश्चात, वैसे तो रोज़ाना ज़िंदगी में बड़ों का आशीर्वाद लेना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये प्रैक्टिकली चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिसको करने से आपको प्रैक्टिकली कि ग्रह क्या होते हैं और कैसा प्रभाव होता है। जैसे ही कन्या राशि के जातक 1 मई के पश्चात किसी भी जरूरी कार्य के लिए अपने गुरुओं का या अपने पिता का आशीर्वाद लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा जो विशेष लाभ है वो प्रकृति की तरफ से, कुदरत की तरफ से आपके ऊपर आएगा, जिससे आपकी अड़चने, रुकावटें, आपको कोई भी जो समस्या पिछले दिनों आ रही थी वो दूर होंगी। और एक स्पष्ट उदाहरण जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि ग्रह क्या होते हैं और कैसा इनका योगदान है, और जब ये किसी दूसरे भाव में गोचर करते हैं, अलग अलग भावों में कैसा गोचर करते हैं, तो वैसे ही परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकली चेक करना है तो 1 मई के बाद जो टाइम आएगा उसमें आप ये चीज़ें चेक करके देख सकते हैं कि ये क्या। दोस्तों, मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं, जिन जातकों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की महादशा लगी हुई है उन जातकों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट जो है ये समय करेगा, और जैसे मैंने कहा वैसे ही स्थितियां होंगी। 9th हाउस में जब गुरु गोचर करते हैं तो इंसान को राइटर बना सकते हैं, किसी भी चीज़ को कंपोज कर सकते हैं, कोई नई आइडिया जो है वो आप लॉन्च कर सकते हैं, और कुछ भी आप नया कार्य कर सकते हैं। वो चीज़ आध्यात्मिकता के साथ भी जुड़ी हो सकती है। अगर इस समय कोई गुरु धारणा करनी है तो ये समय बहुत उचित होगा। आपका एक धर्म गुरु के साथ मिलान होगा जिसकी बातों का आपके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से आप गुरु धारणा भी कर सकते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे थे तो उस काम में आपको मास्टर नहीं मिल रहे थे, कि हर एक इंसान चाहता है कि उसको कोई ऐसा टीचर मिले, चाहे वो कोई किसी भी लाइन में हो। दोस्तों, बिना टीचर के हमारी ज़िंदगी जो है वो सही रास्ता नहीं देख पाती। जब हम बच्चे होते हैं तो प्रथम गुरु जो होती हैं वो हमारी माँ होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं पिता हमारा मार्गदर्शन करते हैं, स्कूल के टीचर करते हैं, फिर हम बड़े होते हैं तो कॉलेज के टीचर, यूनिवर्सिटी के टीचर हमें जो है वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जब प्रैक्टिकली हमें अपने कार्य के लिए किसी विशेष गुरु की ज़रूरत होती है जिससे हम कुछ ना कुछ सीख सकें। तो ये वो समय होगा जब आपका मिलान किसी उच्च कोटि के मास्टर, किसी बड़े टीचर के साथ, चाहे वो अध्यात्मकता के साथ हो, चाहे वो मैकेनिकल लाइन में हो, चाहे आपकी स्टडी में हो, हर तरफ से आपको कोई एक
ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा जो अपने कार्य में परफेक्ट होगा और वो आपका हाथ थामेगा, जिसकी वजह से आपकी जो आने वाली ज़िंदगी होगी, क्योंकि ज़िंदगी के जो पहलू होते हैं प्रैक्टिकली उनको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस गोचर के दौरान आपको वो सारी स्थितियां जो हैं वो समझ में आ जाएंगी। सो दोस्तों, ये था कन्या राशि के ऊपर गुरु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि बड़ी कठिन मेहनत के पश्चात हम आपके लिए नई से नई जानकारी लेके आते हैं। और जब आप हमें नीचे कमेंट करके हमारी प्रशंसा करते हैं या कोई भी कमेंट करके कुछ भी करते हैं, तो दोस्तों हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि आपके लिए नई से नई जानकारी एकत्रित करके आपके लिए नई से नई वीडियो हम ला सकें। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। अगर किसी ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो कृपया स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क कर अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं, जहां पर हम आपकी दशा, महादशा और अन्य ग्रहों की स्थितियां देखकर आपको क्या उचित आपके लिए रहेगा वो बताएंगे, क्या उपाय करने हैं वो बताएंगे। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।